नमस्कार। अगर आप एक बीएलओ हैं और बीएलओ गरुड़ा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि अगर आप गरुड़ मोबाइल एप्लीकेशन से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से चलाए जा रहे विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम 1 अगस्त 2022 के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत गरुड़ा ऐप में एक बहुत बड़ा अपडेट किया गया है और उस अपडेट के बारे में हम बात करेंगे कि अब आपका एज ए बीएलओ के रूप में काम करना कितना आसान हो गया है। क्योंकि इस एप्लीकेशन के माध्यम से हम न केवल नए मतदाताओं को जोड़ रहे हैं, बल्कि एक विशेष महत्वपूर्ण कार्य जो पूरी मतदाता सूची को हम आधार से लिंक कर रहे हैं। उस लिंक करने के दौरान हमारे सामने जो समस्या आ रही थी उसका समाधान किस प्रकार से किया गया है, इस पर हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले गरुड़ मोबाइल एप्लीकेशन को अपडेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम अपडेट करेंगे तो ये एप्लीकेशन अपडेट हो चुका है और अपडेट होने के बाद में इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में एक बार फिर से हमें यहाँ लॉगिन होना होगा। लॉगिन होने के लिए आपको सबसे पहले अपना स्टेट चुनना होगा। जैसे कि हम यहाँ पे चूज़ करते हैं ये राजस्थान। उसके बाद में असेंबली कंस्टिट्यूएंसी विधानसभा क्षेत्र आपका जो है इसे आप चूज कर सकते हैं। तो ये हमने चूज कर लिया। उसके बाद में यहाँ पे आप अपने पार्ट नंबर लिखोगे, यानी कि भाग संख्या। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 151 लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे आप अपने मोबाइल नंबर डालोगे और पासवर्ड भी आपके अपने मोबाइल नंबर ही होंगे, ठीक है। उसके बाद में गेट ओटीपी पर क्लिक कर दोगे। उसके बाद में आपके पास एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करोगे और एंटर करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखेगा, जैसा कि हम पहले कार्य कर रहे थे। जैसे ही आप अपडेट करते हैं तो अपडेट करने के बाद में वो लॉग आउट हो जाता है। लॉग आउट होने के बाद लॉगिन कर दीजिए। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण काम जो हम कर रहे थे वो ये था कि आधार से हम लिंक कर रहे थे प्रत्येक मतदाता के वोटर ID को, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हमने कितना काम कर लिया है, कितना हमारा काम बाकी है, कितने वोटर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी लिंक्ड हो चुके हैं और कितने वोटर्स अब बाकी है, इसकी लिस्ट हम कैसे देख सकेंगे, यही इसमें अपडेट आया है महत्वपूर्ण। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे इसको लॉगिन हो गई। लॉगिन होने के बाद में 3 लाइन यहाँ पे आपको दिखाई देगी, इस पर आप सिंपली क्लिक कर दोगे। यहाँ जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास फॉर्म्स आ जाएंगे। तो ये फॉर्म्स है वो, इसमें कोई किसी प्रकार से बदलाव नहीं किया गया है, ठीक है। और नीचे यहाँ पे आप देखोगे आपके जो वोटर्स है, टोटल वोटर्स में से अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो सारे वोटर्स यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेंगे। लेकिन यहाँ पे खास बात यह है कि यहाँ पे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है कि आधार रिसीव्ड। क्या लिखा हुआ आता है? आधार रिसीव्ड। इसका मतलब है कि इस वोटर्स का आधार अपडेट हो चुका है, ठीक है। और ऐसे कई वोटर्स होंगे जिनका अगर आधार रिसीव नहीं हुआ है तो वहां पे लिखा हुआ आएगा ऐड आधार। अब आपको इंडिविजुअली अगर किसी भी व्यक्ति विशेष को देखना हो कि इस वोटर्स का क्या आधार नंबर इंटर हो चुका है या आधार लिंक हो चुका है, तो इसके लिए आपको उस वोटर्स का यहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हैं बाई नेम या बाई एपिक नंबर से। यहाँ पे आप जैसे सर्च करोगे तो उस वोटर्स का नाम यहाँ पे आ जाएगा। अगर उस वोटर्स का आधार लिंक नहीं हुआ है तो नीचे लिखा हुआ आएगा ऐड आधार, अन्यथा जिसका हो गया है उसका आएगा आधार रिसीव्ड। मतलब इस मतदाता सूची को जिसको हम देख रहे हैं, जिस भाग संख्या को देख रहे हैं, इस भाग संख्या के लगभग सभी आधार लिंक्ड हो चुके हैं। यहाँ पे हम आपको एक दिखाते हैं कि ये आधार जैसे है, तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं ये है जैसे वोटर्स है, इस वोटर्स का आधार नंबर यहाँ पर लिंक नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऐड आधार। तो हम ऐड आधार पे जैसे क्लिक करते हैं तो इस वोटर से संबंधित जानकारी आ गई। नेक्स्ट पे आएंगे और उसके बाद में इससे संबंधित आपको मोबाइल नंबर देने होंगे और आधार नंबर अगर देना चाहे तो यहाँ पे इसको आप एंटर कर सकते हो। अगर ये आधार नंबर आपने नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे इसको आप ये क्लिक कर सकते हैं कि आई एम नॉट एबल टू फर्निश माई आधार नंबर बिकॉज आई डोंट हैव आधार नंबर, ठीक है। और ऐसी स्थिति में आप यहाँ पे जाके इसको कर सकते हैं। मतलब अगर किसी भी व्यक्ति विशेष को, जिस इंडिविजुअल वोटर्स के बारे में आप जानते हो कि इनका आधार नंबर आपको लिंक करना है, तो अब आसानी से सर्च कीजिए और सर्च करने के बाद में आपको पता चल जाएगा उस वोटर्स का आधार नंबर लिंक नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वो आसानी से लिंक उसे आप कर सकते हैं।
तो आसान काम कर दिया है इस एप्लीकेशन के माध्यम से, इस अपडेट के माध्यम से, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे तरीके से प्योरली रूप में आप आधार को लिंक करवा सकें, या फिर आप एज ए BLO के रूप में आप अपना कार्य शुद्ध रूप में कर सकें। और भी कई वोटर्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सब वोटर्स दिखाई देते हैं। जैसे ये हो गया, इनके आधार है वो लिंक नहीं है, ठीक है। और इनके आधार रिसीव्ड, जिनके आधार है आधार रिसीव, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आधार रिसीव्ड, और ये इनका नाम है और ये इनकी सारी डिटेल्स है। तो आसानी से इसको आप देख सकते हो कि कैसे आप अपना एक वोटर्स को आधार से लिंक कर सकते हो, और आधार से जो लिंक नहीं हुआ है उसको सर्च करके, सर्च आसानी से यहाँ आप कर सकते हैं। भाई नेम भी कर सकते हैं, भाई एपिक नंबर भी कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च पे कीजिए, उसका नाम आ जाएगा। अगर आधार नंबर लिंक हो चुका है तो ऐसी स्थिति में आएगा आधार रिसीव्ड। अगर आधार नंबर लिंक नहीं हुआ है तो आएगा ऐड आधार। तो आपको करना है किस प्रकार से आप इसको करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।